Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with Me. आज हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो हमारा संडे को है, इसी संडे को, दैट इज़ 20 अगस्त फॉर सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने वाले होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट बी नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीटेट का एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं आता है, वो एक एवरेज लेवल का आता है और आपको 60% स्कोर करना है टू क्लियर दैट, टू क्वालिफाई दैट एग्ज़ाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जो इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं पर 2 या 3 मार्क्स से या 1 मार्क से डिसक्वालीफाई हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए भी मेरा ये वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है तो प्लीज़ अब आपकी जो ये 2 दिन है, आप उसमें जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट कर सकते हैं और जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देख सकते हैं, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। डेफिनेटली आप लोगों की स्पीड इंप्रूव होगी और एग्ज़ाम आपको क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, तो आप लोगों को पेपर के पैटर्न का भी आइडिया हो जाएगा और आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस लेवल के पूछे गए हैं। फ्रॉम माई साइड, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अगर आप NCERT क्लास 8 तक कर लेते हैं साइंस की, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस है, आराम से आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि 8 से ऊपर के लेवल का आपका नहीं आता है जनरली जो आपका सीटेट पेपर 2 होता है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, मैथ साइंस चूज़ करने वाले हैं। सिमिलर टू SST इंग्लिश ओनली, आई एम सेइंग द सेम थिंग। आप 8 तक का लेवल का करके जाइए, अच्छे से डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे। देन सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम में, क्योंकि आपका ये OMR शीट पे होने वाला है एग्ज़ाम और ये ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। तो प्लीज़ जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं, आप उन क्वेश्चंस को पहले कीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर आपको 150 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी अच्छे से आते हैं, उनको पहले कीजिए। उसके बाद 50 नंबर के जो जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उनको भी अटेम्प्ट डेफिनेटली कीजिए, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए। अगर आपको गलत आंसर भी आता है तो प्लीज़ अटेम्प्ट ज़रूर करें, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हो सकता है आपका जो गेसिंग पावर है, आपका तुक्का भी फिट हो जाए, राइट। अब जब आप किसी क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो, जैसे वोकैबुलरी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जिसमें सिनोनिम्स आ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो पहले आप ट्राई कीजिए, गलत ऑप्शंस को बाहर कर दीजिए। जो भी क्वेश्चंस में, जो भी ऑप्शंस में से आपको जो ऑप्शंस गलत लग रहे हैं बिल्कुल, उनको बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद जो बचे हुए ऑप्शंस हैं उसमें से आप चूज़ करिए अपना करेक्ट आंसर, राइट। देन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे कि बोल रहे होंगे कि हम तो वर्किंग हैं, हमें कुछ भी प्रिपरेशन करने का टाइम ही नहीं मिला। डेफिनेटली होंगे ऐसे जो बिना प्रिपरेशन जा रहे होंगे। तो अभी भी आपके पास 8, 17, 18, 19 3 दिन हैं। अगर आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी है, पर अगर आप स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगा। आपको साइकोलॉजी का भी बहुत नॉलेज होगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो सिचुएशनल क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इतने सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपकी डेली क्लासरूम एक्टिविटीज़ से होंगे, राइट। तो आप डेफिनेटली क्लासरूम में जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को फेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप साइकोलॉजी के कर पाएंगे विदाउट प्रिपरेशन, अगर आप ऑलरेडी यू आर अ टीचर, राइट। तो प्लीज़ ये 3 दिन अपना आप मॉक टेस्ट प्रिपेयर कीजिए, मॉक टेस्ट को डेफिनेटली कीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कीजिए और जो भी आपने टॉपिक्स कर रखे हैं उनको एक रिवीजन ज़रूर दीजिए। और दिस इज़ द राइट टाइम टू इंक्रीज़ योर स्पीड, अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करने का ये राइट टाइम है। न्यू टॉपिक अभी कुछ भी स्टार्ट मत कीजिए। अगर आपने कोई टॉपिक्स छोड़ भी दिए हैं तो नाउ लीव इट एज इट इज़, उसको मत कीजिए। जो चीज़ कर रखी है उसी की रिविजन कीजिए और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी मिलेंगी जिसमें इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप ऊपर सिर्फ टाइप कीजिए सीटेट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे और 1 बाय 1 सॉल्व करते रहिए। अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए तो आप ऊपर डाल दीजिए साइकोलॉजी क्वेश्चन, CDP क्वेश्चंस, आपको इतनी वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद आप ट्राई कीजिए और देखिए अपना कॉन्फिडेंट लेवल, आपको एग्ज़ाम में जाने में कोई भी नर्वसनेस नहीं होगी। एंड देन अपने एग्ज़ाम सेंटर पे आधे घंटे पहले पहुंचिए, हैव वाटर, रिलैक्स योर सेल्फ। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं पहले से ही आप सॉल्व करके रखिए, क्योंकि आप अगर एंड मोमेंट पे सेंटर पे पहुंचेंगे तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेट प्रिपरेशन। And still you are having any doubt in any of the exam, you can ask me in the comment section. Thank you everyone. Have a nice day.